पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में है पानी का भीषण संकट। 3-4 दिन में आता है टैंकर और लगती है लंबी लाइनें। कोरोना के खतरे के बावजूद लोग जुट रहे हैं सड़कों पर। दिल्ली पुलिस भी आ रही है कोरोना की जद में। अब पुलिस बरत रही है ज्यादा सावधानी। सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा जा रहा है खास ध्यान। फूल बरसाकर व शॉल देकर निगम कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। कर्मचारियों के काम की सराहना। जरूरतमंदों को प्रतिदिन बांटा जा रहा है राशन व भोजन। कई संस्थाएं आ रही हैं मदद के लिए सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हिमानी कटारिया। शुरुआत करते हैं पूर्वी दिल्ली की खास खबरों के साथ। कोरोना वायरस के खतरे के बीच जब लोगों को घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है और बाहर निकलने की इजाजत भी नहीं है, ऐसे में पूर्वी दिल्ली के कई इलाके के लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। पानी हासिल करने के लिए उन्हें टैंकरों के भरोसे रहना पड़ रहा है। टैंकर भी रोजाना नहीं आते बल्कि कई दिनों बाद आ रहे हैं। कई बार तो 3-4 दिन के इंतजार के बाद टैंकरों के दर्शन होते हैं। ऐसे में जबकि सोशल डिस्टेंसिंग का नियम कड़ाई से पालन करना जरूरी है, लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग जाती है। लाइनों में लगे लोग बताते हैं कि कई बार 2 से 3 घंटे लाइन में लगने के बाद पीने का पानी मिलता है। वह कहते हैं आखिर टैंकर से कितना पानी भरकर रखा जा सकता है। इस भीषण गर्मी में इतना पानी भी नहीं मिल पाता कि पीने के काम आ सके। यह स्थिति शनिवार को चिल्ला गांव में भी दिखाई दी, जहां लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। पानी लेने के लिए वह एक के पीछे एक खड़े थे। यही हाल न्यू अशोक नगर का भी दिखाई दिया। गनीमत यह है कि बहुत से लोग मास्क लगाए हुए थे, लेकिन कईयों के पास वह भी नहीं थे। सोशल डिस्टेंसिंग का नियम भी टूटता नजर आया। दिल्ली सरकार मुफ्त पानी मुहैया कराते हुए काफी फक्र महसूस करती है, लेकिन यह लोग कहते हैं कि मुफ्त ही नहीं, हम तो चाहते हैं कि हमें भले ही पानी का बिल देना पड़े, लेकिन पानी तो मिले। कोरोना वायरस के इस संकट में भी लोगों की सुरक्षा के लिए घर परिवार को छोड़ सड़क और चौराहों पर तैनात रहने वाले पुलिस के जवान भी इस संक्रमण से अछूते नहीं हैं। जहां एक तरफ देश में कोरोना वायरस के कहर के बीच इंडियन नेवी के 21 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं दिल्ली पुलिस भी कोरोना की जद में आ रही है। तमाम पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ज्यादा सावधानी बरत रही है। जवानों के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। अच्छे मास्क से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। चेकिंग के दौरान भी दूरी बनाए रखते हैं। साथ ही दिल्ली का तापमान बदलता रहता है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस के लिए जगह जगह टेंट लगवाए जा रहे हैं और पंखे की व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे उन लोगों को गर्मी से परेशानी ना हो। और किस तरह की सावधानी बरती जा रही है दिल्ली पुलिस द्वारा, बता रहे हैं डीसीपी दिनेश गुप्ता। देखिए, हमारे जैसे अभी शादरी डिस्ट्रिक्ट में हमारे 3 अफसर हैं जिनको होम क्वारंटाइन हमने किया है, तो वो अपने घरों पे होम क्वारंटाइन हो रहे हैं, जिसमें एक हेड कांस्टेबल है और 2 एसआई है। अभी कोविड पोस्टिंग हमारे यहाँ कोई नहीं पाया गया है, बट हमने ऑफिसर्स को ये हिदायत दी है, जो पिकेट्स पे स्टाफ है, मोटरसाइकिल पे स्टाफ है, कि वो अपनी एक सेफ डिस्टेंस करा के ड्यूटी करे। और जो भी चेकिंग वगैरह करते हैं तो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने हाथ में ना ले, दूर से देख ले, जिससे कि उनके कॉन्टैक्ट में ना आए। और उनको समय समय पे हम उनको ये भी हिदायत दे रहे हैं कि आप लोग कोशिश करिए कि किसी प्रकार के लोग जो पब्लिक के चेकिंग के दौरान आप उनकी गाड़ी पे या कागज़ों पे या उनसे संपर्क में ना आए। और हमारा जो है उनके हम हाइजीन के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, उनको हम जूस वगैरह दे रहे हैं, उनको विटामिन सी की टैबलेट्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं, और उनको जिससे उनकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी रहे। उनकी ड्यूटी भी हम रोस्टर वाइज लगा रहे हैं, जिसके बेसिस पे लंबे समय तक ना रखें। हमने छाते और टेंट्स लगा दिए हैं पिकेट्स पे, जहाँ पे धूप में ना रह के उनको छाए में थोड़ा रहे। पानी की बोतलें रख दी हैं, सैनिटाइजर्स दे दिया है, मास्क दे दिया है। तो इस तरीके से अपने पुलिस अफसर्स पे हम पूरी तरह से एहतियात बरत रहे हैं कि वो किसी प्रकार से संक्रमित ना हो। जो हमारे बैरियर्स वगैरह है, जो हमारे डंडे वगैरह हैं, जो हमारे अपने वायरलेस सेट्स वगैरह हैं, उसको भी हम टाइमली उसको सैनिटाइज़ कर रहे हैं।
और हमारी टीम्स भी जो है सैनिटाइजिंग टीम भी जा रही है, तो हम थानों में भी करा रहे हैं, अपने ऑफिस बिल्डिंग्स पे भी करा रहे हैं और पिकट्स में जो बूथ्स वगैरह बने हैं उसको भी करा रहे हैं। लॉकडाउन 0.2 के बढ़ाए जाने के बाद से ही लगातार सख्ती भी बढ़ा दी गई है और बॉर्डरों पे ज़्यादातर सख्ती देखी जा रही है। मैं अपने राइट की तरफ दिखाना चाहूँगा जहाँ सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, दोनों ही रोड पे जवान तैनात कर दिए गए हैं। आने जाने वालों को रोक टोक की जा रही है, पूछा जा रहा है कि वो कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से नहीं। खासकर बॉर्डर की बात करें, जो भी यूपी बॉर्डर या दिल्ली बॉर्डर हैं उन बॉर्डर पर ज़्यादा सख्ती है। पुलिस में भी लगातार कोरोना के संक्रमण दिखने के बाद पुलिस भी पूरी तरीके से सावधानी बरत रही है। ऊपर से आदेश दिए गए हैं कि कोई भी अगर आता है तो उससे दूरी मेंटेन की जाए। यहाँ एसीपी सर भी खुद मौके पर मौजूद रह के जायजे की निगरानी कर रहे हैं। पूरी तरीके से टेंट की सुविधा पुलिस को भी दी गई है। कैमरामैन ललित के साथ अहरार चौधरी, CCN। आज कोरोना संकट से पूरा विश्व परेशान हो रहा है। डॉक्टर से लेकर अनुसंधान विशेषज्ञ भी इससे पार पाने का सटीक रास्ता अब तक नहीं ढूंढ सके हैं, लेकिन इससे बचने का एक साधन डॉक्टरों एवं वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है कि जितनी सफाई रखी जाएगी उतना कोरोना से बचाव संभव है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन सख्ती बरत रहा है। शहर के मुख्य चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात है। सफाई कर्मी सुबह से लेकर शाम तक इलाकों को सैनिटाइज करते हैं, साथ ही कूड़ा भी उठाया जाता है। शहर के मुख्य चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात है। इसके साथ ही हर घर को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। गली के बाहर कूड़ा इकट्ठा ना हो, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में जनता भी सहयोग कर रही है, अपने घर और बाहर की सफाई रख रही है। हम आपको पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कर्मचारियों द्वारा कूड़ा उठाया जा रहा है और सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के आने जाने वाली हर जगह और कोने कोने तक को सफाई का पूरा ध्यान रख रहे हैं। कोरोना महामारी से लड़ते हुए शादरा में सुबह सफाई करने वाले निगम कर्मचारियों पर नेता सदन निर्मल जैन और संस्थाओं ने फूल बरसाकर और शॉल देकर उनकी हौसला अफजाई की और उन्हें सम्मानित किया। संकट की इस घड़ी में कर्मचारी अपनी परवाह किए बगैर समाज को सुरक्षित रखने में योगदान दे रहे हैं। जिस समय लोगों की नींद भी नहीं खुलती, उस समय निगम के सफाई कर्मचारी वार्ड की सफाई शुरू कर देते हैं। सीमित संसाधनों के बीच जिस तरह से सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। आज कोरोना नामक भव्य वायरस से हमारे क्षेत्र व आम जन को बचाने में भगवान का दूसरा रूप सफाई कर्मचारी और पुलिसकर्मी है। इन दोनों के योगदान से समाज का हर वर्ग इनका श्रेणी है। आज हमें अपने सफाई कर्मचारी जो वास्तव में कोरोना से लड़ रहे हैं और सड़क पे लड़ रहे हैं, क्षेत्र में जाकर लड़ रहे हैं, गलियों में लड़ रहे हैं, उनका आज हमें सम्मान करने का आज मौका मिला है। और हमारे सारे कार्यकर्ता आज RWA, हमारी सारी मार्केट के भी कई मार्केट के लोग हमारे बीच में आए हुए हैं और सब मिल करके आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं और हम इनका सम्मान करने का आज हमें मौका मिला है। हम अपने आप को बड़ा गदगद महसूस कर रहे हैं। सारे खाने बनाए हुए हैं, आप देखिए जितने लोग हमने तय किए हैं उतने खाने हमारे बने हुए हैं और हमारे सारे कार्यकर्ता भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हम सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हैं। आपके सामने हमने यहाँ सर्कल्स बनाए हुए हैं और उन्हीं में खड़ा किया है। कार्यकर्ता उत्साहित हो जाते हैं स्वागत में, क्योंकि एक्चुअली कोरोना योद्धा तो ये हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं। लोग इन पर थूकते हैं, पत्थर मारते हैं और बुरा भला कहते हैं, उसके बावजूद ये उनको दुआएं देते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो सच्चाई में तो देश की सेवा ये कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पुलिस, चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, एम्बुलेंस ड्राइवर एवं अन्य जो भी कर्मचारी फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, इन सभी का जज्बा काबिले तारीफ है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में भी यह लोग बिना कुछ परवाह किए समाज के लिए, हित के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसे में खुरेजी से एक संस्था सामने आई है जो पुलिस और वॉलंटियर्स जो कि इस स्थिति में जरूरतमंदों की सहायता में उतरे हैं, उन लोगों को कोल्ड ड्रिंक प्रोवाइड करा रही है। इसके साथ ही सभी इनका सहयोग करें और सम्मान करें, सभी मिलकर कोरोना की लड़ाई में एकजुट होकर रहे।
पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस से जो पूरी दिल्ली को लॉकडाउन किया हुआ है, उसमें हम जो है कि आम जनता को तो देख रहे हैं कि आम जनता घर में रहे वगैरह, लेकिन उसके पीछे जो लड़ने वाले हैं, वो चाहे वो दिल्ली पुलिस के जवान हों, चाहे वो दिल्ली सरकार के हों, चाहे हॉस्पिटल के जो लोग हों, स्टाफ के जो लोग हों, जिन्हें हम कोरोना वॉरियर्स के नाम से जाने, तो उनके लिए भी हमने सोचा है कि हम भी उनके लिए कुछ सेवा भाव करें। पिछले 5-7 साल तक ये इस तरह का काम कर रही है और हमारी जो संस्था है उन्होंने अभी कुछ दिन पहले राशन बांटने का काम भी किया था, गरीब लोगों को आईसीडी फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी किया था। इसके अलावा जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, उनको हमने मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स भी बांटे थे। एक्चुअली में जो होमलेस है इस समय और जो मजदूर है, लेबर है, और जो दिल्ली गवर्नमेंट के नियर अबाउट रहते हैं, जैसे करकड़डूमा हुआ, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जहाँ पर दिल्ली सरकार खाना प्रोवाइड कर रही है, तो उसके साथ हम ये लिक्विड और मास्क और कुछ अपनी तरफ से खाना दिल्ली गवर्नमेंट फ्लैट की तरफ से, दिल्ली RW की तरफ से हम ये लोग खाना वाना बांट रहे हैं। और ये थोड़ा लिक्विड पहुंच जाए तो हम चाहते हैं लोगों में थोड़ा सेवा का भाव ज़्यादा हो और लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन हो। कितने दिन हो गए हैं इस काम में? अभी हमें तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन है। इससे पहले ऑलरेडी हम कर चुके हैं और हम ये कल करने जा रहे हैं। सुबह हम 10:30 बजे से स्टार्ट करेंगे और जब तक ये चलेगा हमारे पास जो भी साधन है वो हम उसको काम आगे करेंगे। आनंद विहार वार्ड स्थित कड़कड़डूमा गांव में पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर जी की संस्था गौतम गंभीर फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध करवाई गई राशन सामग्री 37 स्थानीय निवासियों को वितरित की गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि काम बंद होने से मजदूर और गरीब आदमी रोटी के लिए परेशान हैं। नगर में कई संस्थाएं ऐसे लोगों के लिए देवदूत बनकर सामने आई हैं। 19 दिनों से ये लोग खुद से खाना बनवा रहे हैं, हाइजीन मेंटेन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, एफर्ट लेकर के शहादरा से, विश्वास नगर से, अलग अलग एरिया से ये बच्चे इकट्ठे होते हैं। आज हमारे वार्ड में आए हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मैंने देखा कितनी प्रोफेशनली ये लोग काम कर रहे थे। 3 स्कूटीज इन्होंने अलग अलग पार्क करी, एक पर फूड, एक पर पानी, एक पर साबुन, इन्होंने बहुत व्यवस्थित तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया। ये सभी बच्चे इंस्पिरेशन है हमारी आज की यंग जनरेशन के लिए, क्योंकि ये हमारे कल के सिटीजन्स हैं। और इस वक्त जो आपदा हमारे देश में आकर के पड़ी है, उस पर सभी लोग अपना गिलहरी प्रयास दे रहे हैं, अपना जो संभव हो वो योगदान दे रहे हैं। कोरोना वायरस के प्रभाव से लॉकडाउन के चलते अपनी दिनचर्या की दिहाड़ी करने में असमर्थ गरीब व मजदूर, इसके अलावा सभी जरूरतमंद लोगों की सेवा करने के लिए शहर के सभी समाजसेवी, मंदिर, संस्था तथा गुरुद्वारा रात दिन इनके लिए खाने की प्रबंध करवाती है। हम आपको किशन कुंज, जगतपुरी, CNBC अस्पताल और गीता कॉलोनी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि CNBC अस्पताल में खाना देने के साथ मास्क और लोगों के हाथों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। सभी जरूरतमंदों को खाना दिया जा रहा है ताकि इस मुसीबत के चलते कोई भी भूखा पेट ना सो सके। वही हमारी तरफ से लोक सेवा ट्रस्ट है जो चाचा नेहरू हॉस्पिटल के अंदर, और जो भी कोई ज़रूरतमंद लोग हैं, जो जितने भी आसपास के, सबको सेवा प्रोवाइड करवाई जा रही है। लोगों की मेहनत से और अपने गुरुद्वारा झील गुरुद्वारे की तरफ से और सब तरफ से, मतलब सब सेवा सबसे मिलजुल के ही हो रही है सारी की सारी। जो गरीब लोग हैं उन्होंने किसी ने कहा बीच में से कि मतलब नीडेड पर्सन जो हैं उन्हीं में से किसी ने कहा, क्योंकि अब भाई हमारे जो बग्गा जी के सहयोग से हमारा सब कुछ सेवा जो बीच में चल रही है, तो उन्होंने भाई उनको फ़ोन किया, उनके माध्यम से हम आगे आके जो भी चीज़ उनको चाहिए कोशिश पूरी कर रहे हैं कि उनको सेवा प्रोवाइड करा सकें। हमें 15 दिन पहले जब से लॉकडाउन हुआ तो वहाँ से कॉल आई थी, जो पेशेंट हैं उनके जो अटेंडेंट हैं उनको वहाँ पे खाने का कुछ इशू आ रहा था, तो हम लोग उनको वहाँ पे खाना प्रोवाइड कराते हैं, सुबह चाय प्रोवाइड करवाते हैं, और साथ में जिनके पास मास्क नहीं है उन्हें मास्क भी प्रोवाइड कराते हैं, और साथ साथ सैनिटेशन की ड्राइव भी वहाँ पे हमारी चलती रहती है। रेगुलर खाना जो रेगुलर चल रहा है, चाय रेगुलर चल रही है, मास्क की सेवा जो है वो रेगुलर चल रही है, और हमारी भी कोशिश है जब तक लॉकडाउन है, वो भी बेचारे बहुत परेशान लोग हैं, बाहर कुछ खाने के लिए नहीं है उनके पास, तो हमारी भी कोशिश है जब तक लॉकडाउन है तब तक वहाँ पे हम लोग उनको खाना प्रोवाइड वहाँ पे करवाएं। 300 से 400 लोगों का डेली खाना बढ़ता है, और ये हमने 27 तारीख से चालू कर रखा है। जब तक लॉकडाउन चलेगा जब तक चलाएँगे। लंच और डिनर दोनों टाइम का। यहाँ 150-200 परिवार ऐसे हैं जगतपुरी में, राधापुरी में, कुछ चंदू पार्क में, आराम पार्क में, जो परिवार हमने रोक रखे हैं, जाने के लिए तैयार बैठे थे, हमने रोक रखे हैं कि हम आपको पूरा लंच भी देंगे, डिनर भी देंगे, और कंटिन्यू दे रहे हैं हम। ये हमारा लॉकडाउन जब शुरू हुआ है 24 तारीख से हमारा डेली खाना चल रहा है प्रॉपर। हम सुबह खाना पूरा बांटते हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग ये आप देख रहे हैं, गोले लगे हुए हैं, 2-3 फुट की दूरी पे हमने गोले बना रखे हैं। अब हमारे वॉलंटियर हैं जो साथ काम कर रखते हैं, जो पूरा ये इनको लोगों को मैनेज करते हैं, कोई आगे ना आएगा, कोई साथ में डिस्टेंस कम ना हो। हमारे रोज़ की 150-200 आदमियों की एवरेज है, जो हमारे जो शुरू से चल रहे हैं, हम उनको ही, हमारे पता है इतने बंदे आते हैं, उस हिसाब से हम खाना बनाते हैं। जो बच जाता है वो शाम को हम उनके लोगों को घर में जाके बुला के उनको दे देते हैं।
नहीं, खुरा ऐसे नहीं बांटते, हम खाना बनवा के देते हैं। हर अगर दिन के साथ डिश बनी हुई है, कभी चावल बिरयानी बढ़ती है, कभी कड़ी चावल, कभी आलू पूड़ी, कभी सूखी सब्जी रोटियाँ, अलग अलग टाइप डे के हिसाब से हम उसे खाना डिवाइड करते हैं। हम लोगों ने सभी को थोड़ा थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करके और पूरी कॉलोनी के अंदर में हमने पहले 2 चावल की बोरियां ली और सभी घरों में 1-1 किलो 2-2 किलो जैसा जिसके पास बर्तन था उसी हिसाब से उसको बनवा करके एक बड़े टब के अंदर में इकट्ठा करके हम लोगों ने आनंद विहार के अंदर में पॉलीथिन्स में पैक करके ना तो वहीं पर सभी लोग को डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद में क्या हुआ, फिर हम लोगों ने धीरे धीरे और हौसला बढ़ता गया कॉलोनी में और आदमियों ने कंट्रीब्यूट करते रहे और ऐसे कर करके हम लोग एक्चुअली उनको फूड देते हैं जो या लेके जाते हैं जिनके पास अपना किचन नहीं है। 2 घंटे में सारा तैयार कर देते हैं। 100 किलो आटा हो गया, 50 किलो चावल हो गए, 50 किलो छोले हो गए। कितने जनों का खाना बनाते हैं रोजाना? 750-800 लोगों का खाना पर डे बनाता हूँ। 22 तारीख से जब से ये भंडारा शुरू हुआ है, 22 से रोज लगातार खाना खा रहे हैं, किसी बात की कमी नहीं पड़ने दे रहे हैं। हमारे सभी जने हाँ दूरी दूरी पर 1-1 मीटर की दूरी बना के सबको जो है रखते हैं और खाना दिया जाता है। कोरोना के खिलाफ देश में लॉकडाउन का फेज 2 शुरू हो गया है। यह 3 मई तक चलेगा। इस बीच केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी कर दी थी। इसमें स्पष्ट किया गया था कि सार्वजनिक स्थानों और काम करने की जगह पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। पब्लिक प्लेस पर थूकने पर सजा और जुर्माना देना होगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कौन से कानून लागू होंगे और 20 अप्रैल के बाद जो सेवाएं जारी रहेंगी, इसकी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं एडवोकेट मनीष भदौरिया। 15 अप्रैल 2020 को जो सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करी है उसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का लागू कर दिया गया है पूरे देश में। इस अधिनियम के तहत जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा हर डिस्ट्रिक्ट का, उसको सारी पावर्स दी गई हैं कि वो उससे पैनल संबंधी या उससे फाइन संबंधी जो भी है उनका निर्धारण करेगा। इसमें हमारा फेस मास्क मैंडेटरी कर दिया गया है, हमारा सोशल डिस्टेंसिंग को कंपलसरी कर दिया गया है, 5 और 5 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने के लिए मना कर दिया गया है। मैरिज और फ्यूनरल से संबंधित जो है उसका मैनेजमेंट जो है कितने लोग उसमें शामिल होंगे और किस समय से किस समय तक आएगा उसकी डीएम को पावर दे दी गई है। सार्वजनिक जगहों पर थूकना अपराध घोषित कर दिया गया है और शराब, गुटखा और तंबाकू जैसी चीज़ों का सेल पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है 3 मई तक। उसके साथ साथ जो वर्क प्लेसेज हैं उसके बारे में कहा गया है कि उनमें टेम्परेचर स्क्रीनिंग करने के लिए सैनिटाइजेशन से संबंधित सारी चीज़ों को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाएगा। उनको अपने एम्प्लॉयज़ को लाने और ले जाने के लिए प्रॉपर जो व्यवस्था है ट्रांसपोर्टेशन की वो मालिक को खुद करनी होगी और उसमें भी 30 से 40% ही लोगों को बिठाया जाएगा। इसमें अपेंडिक्स 3 जो कोर्ट गवर्नमेंट ने इसमें जोड़ा है उसमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि क्या करना अपराध है, क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं और क्या उनके राइट्स हैं। तो उसमें 1 से 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है सेक्शंस में और उसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। उसमें ये भी बताया गया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और डिस्ट्रिक्ट जो अथॉरिटी है उन तीनों को पावर है कार्रवाई करने की और तीनों ही इसकी शिकायत देंगे। अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति शिकायत देता है तो उसे उस दूसरे व्यक्ति को पहले 30 दिन का नोटिस देना होगा, फिर इन तीनों के माध्यम से अदालत में शिकायत दायर कर। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लॉकडाउन जारी किया गया ताकि लोग घरों में रहें और इस महामारी बीमारी को हरा सके। लेकिन अब घरों में रहकर कुछ लोग हो रहे हैं बोर। इसी के चलते सीसीएन लगातार अपने दर्शकों को हंसाने और संदेश भरे वीडियोस दिखा रहा है, जिसमें सीसीएन के दर्शक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसी ही हमें पूर्वी दिल्ली से कई और वीडियोस भी मिले हैं जिसमें कोई संदेश दे रहा है तो कोई अपनी फनी वीडियोस के माध्यम से लोगों को हंसने पर मजबूर कर रहा है। इसी तरह आप भी पॉजिटिविटी बनाए रखें। कई लोगों ने गुदगुदाने वाले फनी वीडियोस हमें सेंड किए हैं। हमें इंतजार रहेगा आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, हम उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप अपनी वीडियो 8851338390 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अलमारी में रखे हुए मेरे नए कपड़े आपस में बात कर रहे थे। मालकिन जिंदा है या मर गई, अब इनको कौन बताए। लॉकडाउन में कहीं बाहर जाना नहीं हो रहा। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज दीप्ति। आजकल कोरोना वायरस के नाम से बहुत हलचल मचले, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास इसके कुछ उपाय हैं। फर्स्ट, हमें अपना फेस कवर करके रखना है। सेकंड, हमें किसी तरह शेक नहीं करना है। थर्ड, हमें सुबह 10 बार अपने हैंड को वॉश करना है। इस सैनिटाइजर थैंक यू।
आजा आजा, एक डंडा में टांग न तोड़ दूंगा। आजा मेरे दौरे तक आकर दिखा, एक डंडा में वहीं पहुंच जाएगा जहां से आया। कौन है? मेरा कोरोना वायरस है। नैन कटोरे पागल डोरे, ओ नैन कटोरे पागल डोरे, मैं तो तन मन हार गया रे तेरे रूप का जादू, ये गोरी बन जा रे न मार गया। तेरी बहन ने बना दे मेरी साड़ी, हो ऐसी मारे चोट जिगरिया पे यूं सारे चूनर वारी, हो ऐसी मारे चोट जिगरिया पे यूं सारे चूनर वारी। भाई ये आदमी कौन है? 3 दिन से अपने साथ ही रह रहा है, फैमिली फोटो में भी है। अरे पागल है क्या? ये अपने पापा हैं। 3 दिन से जनता कर्फ्यू की वजह से घर में। What does the cat say? Meow meow. What does the dog say? Baba. What does the duck say? Coco. What does the cow say? Mama. What does the monkey say? दुर्गा और दरगाह के बीच का फर्क ही भूल गई है। और आप शायद ये भूल गए हैं कि उसी दुर्गा की मूर्ति को सजाते वक्त हरे रंग का चूड़ा, हरे रंग का शालू और हरे रंग की चोली पहनाते हैं। दरगाह में बड़े बड़े पीर फकीरों की मजार पर केसरे रंग की चादर चढ़ाते हैं, तब तो रंग का ख्याल नहीं आता। काका की पत्नी काकी होती है, मामा की पत्नी मामी होती है, नाना की पत्नी नानी और चाचा की पत्नी चाची होती है। उसी प्रकार पापा की पत्नी पापी होती है, पापी होती है। बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बम बोले बम 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 बोले। लुट गया समझो शराबी पास जिसके हम न हो, ओ साकी साकी रे साकी साकी, आवाज है न जाए तो ख्वाहिश बाग। गुजारे थे जो लम्हे प्यार के, हमेशा तुझे अपना मान के, तो फिर तूने बदली क्यों अदा, ये क्यों किया? अरबिक में गाएगा सेम चुनरी चुनरी, तो कैसा गाएगा तू? अल्लाह बहुत मुश्किल है मेरे को, मैं मुश्किल से चुनरी चुनरी याद किया है। और तू बोलते है अरबिक में गाओ। कोई अरबिक गाना है कोई? ना कर सलमान ना कर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी और छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।